खेसारी लाल के साथ शुरुआती दौर में आप काम की तो कैसा लग रहा था? वहाँ डर का माहौल नहीं? खेसारी जी कि आपने मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट किया। एक बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा स्टेप गलत कर दी थी, मतलब कि अबीर फेंकना था साइड में, मैंने गलती से उनके ऊपर फेंक दिया। तो उस चीज को उन्होंने बहुत ही पोलाइटली लिया और मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सेकंड टेक करते हैं। नहीं लगता ये सब चीजें सुन करके कि भोजपुरी में आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है इस इंडस्ट्री में। आप अगर सही हैं तो आपके साथ सब सही रहेंगे। पर आता है जीजा जी, ना सहाता है जीजा जी। अभी हमारे साथ देख सकते हैं शिवानी पांडे हैं, जो कि खेसारी लाल, प्रमोद प्रेमी, आशीष यादव, मतलब बहुत सारे कलाकारों के साथ गाना कर चुके हैं। नई नई लॉन्च हुई है, अभी आज मिल गई है। आज बात करेंगे गाने को लेकर के और भोजपुरी को भी लेकर के। स्वागत है शिवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गंगा न्यूज द्वारा जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसन बानी? हम लोग ठीक बनी। भोजपुरी बुझाला बाकी उतना बोल नहीं पाती हूँ अभी ढंग से, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन भोजपुरी तो जाना जरूरी बनो कि भोजपुरी में काम करेगा बा। हाँ बिल्कुल, मैं गाने वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ जाती हूँ, बस बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है अभी, बस। बिल्कुल। अच्छा, खेसारी जी के साथ में गाना कौन सा है? पर आता है जीजा जी। कैसे बा गाना? थोड़ा सा एक लाइन गाना गा के सुनाना पड़ेगा। सुनाइए, क्या दिक्कत है? ओके। पर आता है जीजा जी, ना सहाता है जीजा जी। कौन सा मतलब कि चैनल से है, कुछ याद है? बिल्कुल, फाल्तू एंटरटेनमेंट से आया है ये गाना। अच्छा, खेसारी जी के साथ में कैसे गाना कर ली? बहुत सारे लोग का सपना रहता है, आप नई नई आई हैं और खेसारी जी के साथ गाना कर। बस ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, महादेव और मेरी माँ का ये आशीर्वाद है कि मैंने खेसारी जी के साथ काम कर लिया, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और इस इंडस्ट्री में 10 साल 8 साल लोगों को लग जाते हैं खेसारी जी को सामने से देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मतलब कैसे बातें हुई, कैसे मतलब कि खेसारी जी काम दे दिए? अच्छा, ओके। तो मुझे इस गाने को लेकर के सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड है रॉकी राजा जी, जिन्होंने बात किया था लकी विश्वकर्मा जी से, जो कि एक कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर भी हैं। सो उन्होंने मुझे खेसारी जी के गाने के लिए बोला कि आप करेंगी? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर मैं उस सेट पे गई और मैंने वो काम किया। और वो भी साली जीजा वाला ना? बिल्कुल। लेकिन साली में बड़ा सेट लग रही है आप, एकदम अभी क्यूट सा नजर भी आ रही है। थैंक यू सो मच। साली जैसी लग रही थी वो सेट पे उनके। बिल्कुल, कोई नहीं कह सकता कि खेसारी जी का साली है, नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज खेसारी जी ने भी बोला कि काफी अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही है। तो और किसके साथ में काम किया? मैंने अभी खेसारी जी के साथ साथ आशीष यादव जी के साथ काम किया है, अमित जी के साथ काम किया, अमित आशिक, एंड प्रमोद जी के साथ काम किया है। कल्पना जी का भी हाल ही फिलहाल मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, जय मां सिद्धेश्वरी। और खुशी जी का काम किया है, खुशी कक्कर जी का। तो मैंने काफी लोगों का सॉन्ग कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा शिवानी जी, काफी लोग आरोप लगाते हैं लड़कियां ही कि काम के लिए कुछ गलत काम करना पड़ता है, उसके बाद काम मिलता है इंडस्ट्री में पैर रखने से पहले। क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा अभी 5 से 6 महीना हो गया और मुझे आज तक किसी ने भी एक बार भी ये सब चीजों के बारे में बात नहीं किया है। एंड मुझे नहीं लगता है कि किसी को काम के लिए वो सब चीजें करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो हुनर है, वो टैलेंट है, तो आपको वो बिना किसी डिमांड के वो काम करवाएंगे और आपको मुंह बोला कह सकते हैं कि एक गिफ्ट देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर जो भी लड़कियां बोलती हैं सो उनकी वो अपनी मेंटेलिटी हो सकती है, बिकॉज कोई भी इंसान ऐसे थोड़ी किसी लड़की को बोल देगा, कुछ ना कुछ बात। लेकिन लड़कियां आके एक्ट्रेस कितने आके आरोप लगाई है, बहुत सारे सिंगर पे देखे होंगे, और पवन सिंह पे, खेसारी लाल पे, काजल लगाई थी अभी आरोप, अब देखे होंगे, हमेशा लगते रहता है। जी बिल्कुल, मैंने देखा है, लेकिन मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बहुत ही पर्सनल मामला था कि उन्होंने क्या आरोप लगाया, इन्होंने क्या बोला। तो मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, और जब मैं इस इंडस्ट्री में कुछ जानती नहीं हूँ उन दोनों के बारे में, तो मैं नहीं चाहूंगी कि अभी मैं बहुत ही छोटी हूँ उस मामले में, मुझे तजुर्बा भी नहीं है उतना जो मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ। कितना एज हो गया? अभी मेरा 17 चल रहा है। 17 जी। तो ये बताइए, डर नहीं लगता है ये सब चीजें सुन करके कि भोजपुरी में आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि
यहाँ पे ना कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है इस इंडस्ट्री में। आप अगर सही हैं तो आपके साथ सब सही रहेंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे अच्छे से पता है। इस वजह से मैं 5-6 महीने हुए फिर भी, क्योंकि मेरी जो दी है वो खुद एक एक्ट्रेस है, प्रियंका महाराज, तो उन्होंने मुझे हर चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में क्लियर की है और आज तक उन्होंने भी कभी कुछ गलत करके काम नहीं किया। उन्हें जितने भी काम मिले सब ईमानदारी से मिले, सब अच्छे मिले। तो मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे लड़कियां की गलती हो सकती है, सारी लड़कियां की नहीं हो सकती, कुछ लड़कियां जो ऐसा बोलती हैं, तो बट ऐसे हर कोई इंसान नहीं होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खेसारी लाल के साथ शुरुआती दौर में आप काम की तो कैसा लग रहा था? वहाँ डर का माहौल नहीं था? क्योंकि आदमी सोचता है कितने बड़े स्टार आप पहली बार काम कर, उसमें भी इतनी छोटी हो। बिल्कुल मुझे एक्साइटमेंट था फर्स्ट टाइम, तो ये मैं ये बोलना चाहूंगी। डर था बिल्कुल मुझे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैंने खेसारी जी के साथ काम करने जा रही हूँ। एंड खेसारी जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच खेसारी जी कि आपने मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट किया। एक बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा स्टेप गलत कर दी थी, मतलब कि अबीर फेंकना था साइड में, मैंने गलती से उनके ऊपर फेंक दिया, तो उस चीज को उन्होंने बहुत ही पोलाइटली लिया और मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सेकंड टेक करते हैं। तो मुझे इस चीज को लेकर के अपने दिल में बहुत ही इज्जत बन गई उनके लिए, क्योंकि इतना पोलाइट और इतना हम्बल होना सामने से बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए, बट उन्होंने वैसा किया। लेकिन बहुत सारी हीरोइनें आकर के खेसारी जी पे उल्टा सीधा भी बोलती हैं, ऐसे अब आप देखे होंगे। मैं मानती हूँ चीजें कुछ बोलती हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को सच इसलिए नहीं मानना चाहूंगी क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं उस पर पहले विश्वास करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। तो मैं उस इंसान को कैसे गलत कह सकती हूँ जिन्होंने लड़की का इज्जत कैसे होता है वो बताया हो। तो मैं इस मामले में उनके साइड तो नहीं हूँ बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितना हुआ? अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स से। अभी मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। अभी मेरा 15 तारीख तक फॉर्म फिलअप है डेट, सो मुझे अभी पटना में हूँ तो अभी मुझे निकलना होगा, तो सब साथ साथ लेके चलना पड़ रहा है। अच्छा, आपने और कुछ फील्ड क्यों नहीं चुना? भोजपुरी ही लाइन क्यों चुना? क्योंकि भोजपुरी पे बहुत अंगुलियां उठते रहता है। ओके मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं एक हीरोइन बनूं, एक एक्ट्रेस बनूं, इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में छोड़ दो या इसी में करो। पहले पहले मम्मी को भी मन नहीं था इस इंडस्ट्री में भेजने का, बट जब मैं फोर्स करने लगी, जब मैं जिद करने लगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है एक मौका देके देखते हैं। बट उस मौके का मैंने बहुत अच्छा फायदा उठाया और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट दिखाया, तो अब वो भी कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन फिर भी मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत साथ रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ और खेसारी जी के साथ काम करके बैठी हूँ, वरना इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना आगे बढ़ पाती। अच्छा, कहीं ना कहीं आजकल देखिए तो एक अलग ही ट्रेंड बन गया, लड़कियों को ऐसे पकड़ के और नगाड़ा बजा रहे हैं लोग, एक्ट्रेस को, मतलब एक्ट्रेस को बहुत सारे। क्या कुछ कहेंगी ऐसे देख के? कम से कम तकलीफ नहीं होता है कुछ? देखिए इस मामले में मैं क्या बोलूं, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि इसमें लड़की की भी गलती है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो उन्हें वो चीजें के लिए रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, बट ये सब चीजें ऑन पब्लिक बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। बिल्कुल। लेकिन लड़कियों तो कहीं ना कहीं फान के कूद के ऐसे किसी के ऊपर चढ़ रही है, तो ये सब तो लड़कियां भी तो भी गलत है ना? बिल्कुल गलत है इस मामले में, क्योंकि आपको आपकी वहाँ पे खुद की पहले इज्जत करनी होगी, तभी आपको लोग दूसरे वहाँ पे इज्जत करेंगे। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? तो यहाँ पे लड़की 100% गलत है, लड़का से पहले। लड़कियां खुद हाथ बढ़ाती है तो लोग तो हाथ। मैं तो ये पहले भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर 10 लड़की सही है तो यहाँ पे 15 लड़की गलत है, क्योंकि सामने से लड़कियां ही हाथ आगे बढ़ाती हैं, और अगर सामने से अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है तो सामने वाला बंदा मुझे नहीं लगता है कि इनकार करेगा। अच्छा, आशीष यादव के गाना में कैसे गई? आशीष यादव जी का गाना मुझे दी के थ्रू मिला, क्योंकि मैं रोशन रोही जी के सेट पे गई थी और वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्हें मैं अच्छी लगी, मैं काम के लायक लगी, तो उन्होंने मुझे वो काम आशीष यादव के साथ करवा दिया। बिल्कुल। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे जितने भी गाने आते हैं आप प्लीज उसे देखिए। बाकी आपको भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। क्योंकि मैं बहुत पहले डर रही थी, बट अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, एंड आई थिंक मैं प्रिपेयर हो गई हूँ अब इंटरव्यूज के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी इंडस्ट्री में अगर आप आने की सोच रहे हैं तो आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरे बैक सपोर्ट मेरी दी है,
सबसे पहले। एंड सेकंड थर्ड है लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पहले पता होनी चाहिए कि किस लाइन में आप घुस रही है, आपको कैसे कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। बाकी ये नहीं कि आप आ गए हैं और कुछ भी किसी के बारे में बोल करके निकल जा रहे हैं, तो वो चीज साफ साफ गलत है। बाकी आप खुद के नजरिए से देखिए, लोगों की बातों पे भरोसा मत कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर माय फ्यूचर। मैं खुद को ही बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ, बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, आप हीरोइन का है बनना चाहे, सिंगर भी, आप गाना भी गाती हैं। मैं देखिए, मैं एक सिंगिंग, ऐसा नहीं कि मैं सिंगिंग लाइन नहीं चूज करती हूँ, मैं करती हूँ, बट पहले मुझे एक्टिंग लाइन को पूरा अपना सेट कर लेना है कि कोई शिवानी पांडे नाम सुने तो उसके दिमाग में शी इज अ एक्ट्रेस। तो वो चीज मुझे लगता है कि अभी मैं सिंगिंग, ऐसा नहीं कि मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैंने एक गाना गाया भी है, तो लेकिन मुझे अभी लगता है कि मुझे फुल फोकस सिर्फ एक्टिंग पे करना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान दो नाव पे सवार होता है तो वो डगमगा जाता है। गाना गा के सुनाइए पहले। गाना कौन सा मैं गाऊं? वही वाला जो आप गाई हो। अच्छा, मेरा खुद का गाना, ओके। काला सट पेन्ही जब निकले बुलेट से, सभी पहचान जाला नंबर प्लेट से, चश्मा पहिरा हीरो लागिला लागिला लागिला, हमरा यरवा के लागे ना नजरवा, एहो सखी साचो में लागिला जहरवा, हमरा यरवा के लागे ना नजरवा, एहो सखी साचो में लागिला जहरवा। बहुत सुंदर गाती है महाराज। थैंक यू सो मच। आप सिंगर काहे नहीं बन जाती है? मैंने आपको अभी ही बताया कि मैं पहले एक लाइन में फोकस करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। बाकी मेरे दर्शक खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं बन सकती हूँ या नहीं। और मैं ऐसा नहीं बोला, मैं बोली कि मुझे सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, मैं गाना भी गाती हूँ, जैसे मैंने गाया, मेरा खुद का गाना है, बट अभी कहीं रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहीं गा के रखी हो? बिल्कुल, मैं गा के रखी हूँ। अच्छा, हम कंपनी से गवा देते हैं। हम कंपनी से गवा के मैं बस खुद के दिल के लिए, सुकून के लिए, कि मैं कैसा गाती हूँ, मुझे सुनना है खुद का वॉइस, इस वजह से मैंने गवा के रखा है। एंड मुझे पहले तो एक ही लाइन में जाना है, एक्टिंग हो या सिंगिंग। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन फ्यूचर अक्षरा सिंह जी बन सकती हूँ और एक्टिंग और सिंगिंग दोनों को एक साथ लेके चल सकती हूँ। शायद मेरे अंदर इतना कैपेबल हूँ मैं कि कर पाऊँ। बिल्कुल। तो चलिए, क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। सिंगर भी है, कैसा गाना गाती है, गाना आप लोग सुनिए रहे, तो आप लोग जरूर बताइएगा इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।